अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुएब खान और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर नवान अली अवान एडवोकेट साहब, जिनसे आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम इनसे तबसरा लेंगे। सबसे पहले मैं मौज़ूआत आपके सामने रख देता हूँ आज के वीलॉग के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिए। तकरीबन 95% नशिस्तों पर दोनों जमातों ने टिकटों का ऐलान कर दिया और उम्मीदवार सामने आ गए हैं। बहुत से उम्मीदवार और बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको नजरअंदाज कर दिया गया है और उन्होंने पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाकर आज़ाद इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया गया है। ये कौन कौन से उम्मीदवार हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, शेख रशीद अहमद जो कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्हें आज अपनी सियासी कैरियर का सबसे बड़ा झटका लग गया है। वो क्या झटका है और कैसे लगा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले चंद दिनों से एक भूचाल आया हुआ है, बहुत से जजेस जो है यके बाद दीगरे मुस्ताफी हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है और जज जो मुस्ताफी हुए दो जजेस, उनकी मुस्ताफी होने की क्या वजूहत है, बड़ी अहम मालूमात भी आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलाट किया जाएगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत हुई है। आइंदा चंद रोज में या कल या परसों इस पर हतमी फैसला आ जाएगा कि क्या सुप्रीम तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतर रही है या नहीं। इसके बाद गैलप पाकिस्तान, एक बड़ा इंडिपेंडेंट आज़ाद इदारा है पाकिस्तान का, उसने एक आज सर्वे किया है इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक, और उसने सर्वे में किस लीडर को सबसे ज़्यादा मकबूल दिखाया है और किस लीडर की कितनी मकबूलियत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपकी आमद पर शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज मुस्लिम लीग नून ने भी तकरीबन अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ ने भी आज, कल उन्होंने केपीके से और आज उन्होंने पंजाब से जो है नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें मुस्लिम लीग नून ने एक सीट एडजस्टमेंट की है जी का अपना आईपीपी के साथ। पंजाब में और लाहौर में बिलखसूस सलीम खान और ओन चौधरी के लिए अपनी नशिस्तें छोड़ी हैं। मुल्तान से जहांगीर तरीन के लिए अपनी नशिस्त छोड़ी है। काफ लीग के साथ कोई खातर ख्वाह सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है, लेकिन आईपीपी के साथ जो है चंद सीटों पर सीट एडजस्टमेंट तय पाई है। चंद तीन चार ऐसे नाम हैं जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी नहीं किया। उनमें से दानियाल अजीज एक प्रोमिनेंट फेस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तलाल चौधरी को टिकट जारी नहीं हुआ, लेकिन उनको एडजस्ट किया गया है कि उनको सेनेट की टिकट जारी किया जाएगा। तो आयशा रजो बलोच, उनको भी टिकट जारी नहीं किया गया, उन्होंने भी आज़ाद लड़ने का ऐलान किया है। तो प्रोफेसर साहब बताइएगा कि ये टिकटों की तकसीम आप कैसे देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिकटों की तकसीम जो है ये पार्टी क़यादत का जो है वो होता है सारा कुछ जी। उसकी रजामंदी पे। तो लेकिन पाकिस्तान में जो है वो ऐसा भी होता है कि टिकटों पे भी बोलियां लगती हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो क्योंकि अब एक हवा बना दी गई है पिछले काफ़ी अरसे से कि ये इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन है। तो मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन में टिकटों पे बहुत बड़ी जो है वो बोलियां लगी हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये इसी तरह ही होता है हर साल, इसमें मतलब हैरानगी वाली कोई बात ऐसी है नहीं। तो जो जागीरदार हैं वो पैसे देने वाले हैं, इसमें कोई पढ़ा लिखा नया चेहरा, हाँ उसमें पीटीआई में जरूर शामिल हुए हैं नए चेहरे कुछ। ठीक है, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हो रहा है या आइंदा रोज में होने वाला है। अच्छा। हाँ जी। पहले तो था अब देखें पीटीआई की टिकटों के से ज्यादा इंतजार जो है वो किसी और को है। अच्छा। कि जैसे नॉम जो है वो नॉमिनेट होंगे तो उनका प्रोग्राम हाँ उनका प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह होता है। तो बरकैफ मतलब देखते हैं इलेक्शन डे पे क्या होता है। ये तो बताइएगा कि ये नून लीग ने कुछ लोग जो हैं नजरअंदाज किए, दानियाल अजीज को टिकट जारी नहीं किया। देखिए मतलब मुस्लिम लीग नून में अब अकेला फैसला करने वाला नवाज शरीफ नहीं है ना। इसमें ज्यादा जो है वो वुमेन पावरमेंट आ गई है। अच्छा, वो ठीक है। हाँ तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। नहीं अच्छी क्या चीज है, उसको पता ही नहीं है, उसने पार्टी का पेरा गर्क करके रख दिया है। मरीम नवाज की मरीम नवाज की बात कर रहा हूँ। तो उसने पार्टी के साथ जो है वो पता नहीं उस बीबी को अकल है मौत ही कोई नहीं है, एवं ड्रामे करती फिरती है। तो उसकी बकवासियात बहुत ज्यादा। अच्छा। जिसकी वजह से उसने पार्टी को कोई फायदा नहीं दिया, अलबत्ता नुकसान बहुत ज्यादा। अच्छा। तो ये आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट कैसा देख रहे हैं? अलीम खान को स्पेस दिया उन्होंने, आईपीपी के साथ एडजस्टमेंट, देखिए मेरी बात सुने, मेरे जो है वो कुछ ऐसे हल्के हैं पाकिस्तान के। अच्छा, मजे की बात इसमें ऐड कर लें एक सवाल कि
चौधरी निसार अली खान के मुकाबले में उन्होंने गुलाम सरवर खान जो नून लीग के इंतहाई शदीद मुखालफ रहे, उन्होंने उनकी हमायत कर दी है। नून लीग ने गुलाम सरवर की हमायत कर दी है और अपना कैंडिडेट नहीं विड्रॉ कर लिया वहां से। अब देखिए मतलब मुस्लिम लीग नून को अभी भी शायद कोई हमदर्दाना होगी चौधरी निसार के साथ, तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि तंज मतलब कर हालांकि रहे हैं वो आप। देखिए मेरी बात सुने, उनका इलेक्शन जो है वो देखिए मतलब पिछला इलेक्शन वो आया जी ही नहीं है असेंबली में। यार इतने बेशरम लोग बिल्कुल, जो है वो पंजाब सियासतदान, असेंबली मुंतखब कोई होके एक 5 मतलब साल नहीं हाँ आए। पूरे 5 साल तनख्वाही नहीं ली इन्होंने, बिल्कुल नहीं। तो फिर आएगी क्यों नहीं? इन्होंने छितर फेरे अवाम इनको। सही बात है। ये ठीक है, ये चौधरी निसार टाइम की है बात हो आपके रही है पास। ना? हाँ हाँ, बिल्कुल चौधरी ऐसी निसार की बात हो रही है। इनको छितर फेरने चाहिए बिल्कुल ठीक। अवाम को, जो है वो ये देखे तो सही, मतलब अवाम ने आपको मुंतखब किया, आपने एक दफा भी जो है वो असेंबली में आके आना गवारा नहीं किया। आप इतने को नवाबजादे हैं, क्या मैं बता दूं, क्या बता दूं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दो दूं दो तो घंटे पता नहीं प्रेस क्या हो जाए। कॉन्फ्रेंस और आखिर में वो दो मैं दो घंटे, हाँ जी, ऐसे ही मतलब वेग शेक रखी, सारा टोपी ड्रामा जालसाजी सारी। तो मतलब ये बात नहीं है कि आवाम के साथ ही आप सिंसेयर नहीं है। जिन्होंने आपको मुंतखब किया, कम से कम उनकी आप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो आप उनको रिप्रेजेंट करें आके नहीं जी, असेंबली उनको में। आप वजीर आला बनाते तो आते, वो ऐसे नहीं आते। बड़े वजीर आदमी, आला ना बड़े उनको बनाते, सियासतदान। वो उनके कैपेबिलिटी नहीं है, वजीर दाखिला इन्होंने दी उसकी वो कैपेबल नहीं है। तो हमें मतलब ये तो चले आगे बढ़ते हैं। शेख रशीद अहमद साहब बड़े वो भी बढ़ गए हैं ना जी। बड़े सियासतदान हैं, उनको मैं अपनी मतलब जिंदगी का किधर सबसे गए बड़ा वो झटका लग गया। सारी मतलब वो पेशन गोइयां, वो उर्लम पड़लम, वो इतनी बकवासियात और उर्लम, हुआ गया, इतने अगर बड़े मैं बड़े नाजरीन दावे। को ये बता दूं कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं, हाँ, जिन्होंने चिल्ला भी काटा पिछले दिनों में, उनको आज चिल्ला भी रास नहीं पाकिस्तान आया। चिल्ले पाकिस्तान वो तहरीक की कहते थे इंसाफ ना ने कि चिल्ले खट्टे अभी कख नहीं लाभरा। आया है। है जी, तो वो उनके साथ तो वही हुआ है कुछ तहरीक मामला। इंसाफ ने बड़े हैरानकुन तौर पे उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और वो शेख रशीद अहमद साहब जो 2 हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे ने 56 और 57 से, तो 57 से उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। अब NS 56 से वो देखें अब उनकी क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन उनको आज इंतहाई गहरा शौक लग गया कि इमरान खान और PTI ने उनको उन्होंने नजरअंदाज कहा कर तो दिया। था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, तो आज ये साबित अच्छा, हुआ। ये वाली कुर्बानी हाँ, हुई ये आज से वाली 3 साल कुर्बानी, पहले हाँ जिसकी हाँ, बात हो रही 3 साल नहीं, मेरा ख्याल काफी अरसा हो गया है। इसको। बड़ा मतलब हाँ नून लीग के दौर में, हाँ जी। PTI के दौर में तो बात ये होती है। शेख साहब अब होगी कुर्बानी से पहले कुर्बानी, तो अब पता चलेगा ना नहीं, उनके केड़े के हल्के की कैलिबर जरा जे। मुझे बताएं तो सही ना, अगर शेख रशीद अहमद किसी मन्ना बड़ी तो जमात की नहीं, हमायत के बिल्कुल बगैर लड़ते हैं तो नून लीग का अपना कैंडिडेट होगा, हनीफ अब्बासी होंगे उनके मुकाबले में, जी। PTI का अपना होगा। शेख रशीद साहब की क्या वहां पे शेख रशीद बढ़ जाएगा। उनकी हाँ, पोजीशन कोई मुस्तहकम नहीं है? पोजीशन नहीं नहीं, कहते मतलब अगर मिन्नता तर ली थी ना, मुनाफकत थी ना, यार मेहरबानी तू ना कैंडिडेट कर रही, तू ना कर रही, उन सारे ने कराते हैं, लग जाएगा पता, इन्हें नौजवान तेरे इन वोट ही नहीं पाना किसी ने। एक हल्के से तो विड्रॉ कर गए हाँ, तो जी, एक मतलब हल्के दूसरे च भी कर लेते बड़ी अच्छी गल है। अच्छा। इस बार उन्होंने चाहिए था कि बल्कि मर जान। हाँ, वो जितनी मतलब चिल्ले पे चले जाए। इंसान दावे जो इतने बड़े बड़े करता है ना, उसके साथ हमेशा यही होता है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं कि पता नहीं क्या जला दो गिरा दो, सारा कोई सारा उड़लम पड़लम, ये मतलब मैं मतलब बस ड्रामा ही है। वो कहते होते नवाज शरीफ और जरदारी तो दफन हो गए, ये हो गया, तो वो हो गया, अब पता चलेगा ना दफन कौन हुआ शेख साहब, पता तो होने लगेगा। किड्डे के वोटर ने पिछे तक की सहारा साहब किमें पहले जिद्दे आ रहे थे, तो होने लगेगा ना पता ਤੁਹਾਨੂੰ। तो आगे बढ़ते हैं जी। एक बड़ा अहम मामला जो आपकी बरादरी से जुड़ा हुआ है, आपके इदारे से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, एक जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, वो पहले वो मुस्तफ़ी हुए, उसके अगले ही दिन जो आने वाले चीफ जस्टिस है, यानी जैसे एजाजुल हसन साहब, काजी फायज ईसा के बाद उनको चीफ जस्टिस बनना था अक्टूबर में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। मुज़ाहिर अली नकवी साहब की जो कहानी है वो तो ये है कि उन पर करप्शन के कुछ चार्जेस थे, इल्ज़ामात चल रहे थे, जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई थी, और एट दी एंड पहुंच चुकी थी वो कार्रवाई, और वो साबित हो चुका था कि वो करप्शन में मुलव्वस हैं, और वो परवेज इलाही के साथ ऑडियो लीक्स और वो ट्रक भेज दी और ये इस तरह के मामला। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनको तो रिज़ाइन करना बनता ही था। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने कल कहा कि सिर्फ उनका रिज़ाइन करना काफ़ी नहीं है, उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चलेगी, अगर उन्होंने करप्शन की है तो उनके खिलाफ केस बनेगा और उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन अगले ही रोज़ जो एजाजुल एहसन साहब हैं, बड़े सीनियर जज थे, आने वाले चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफ़े की वजूहत ये बताई जाती हैं कि वो भी कुछ ऐसे मामला थे पंजाब में, यानी कि इस्लामाबाद और लाहौर में कुछ ज़मीनें अलाट करवाई गई थी गैर कानूनी तौर पर, तो उनकी खबर मिल गई थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को।
तो ज़ाहिर अली नकवी से निपटने के बाद उनका रुख जो था एजाजुल एहसन साहब की तरफ था। तो उन्होंने बेहतर समझा कि अपनी इज्जत बचाई जाए और इस्तीफा दे के घर चला जाए। तो प्रोफेसर साहब सवाल आपसे ये है कि अगर इतने बड़े आला अवान अदलिया में बैठे हुए जो जजेस हैं, ये अगर करप्शन में मुलव्वस होंगे और फिर इस्तीफा दे के घर चले जाएंगे, तो क्या इनकी जो करप्शन है और इन पे इन्होंने जो पैसा लूटा होता है, तो क्या माफ़ कर दिया जाए इनको? देखिए मेरी बात सुने, आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ जी। कि सरकारी मुलाजम, हम्म। एक स्वीपर होता है ना, स्वीपर, जी। वो भी मान नहीं होता। हम्म। पाकिस्तान में स्पेशली जितने भी अदारे हैं, असल में होता ये है दुनिया में कि अदारे बनाए जाते हैं अवाम की सहूलत के लिए। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं ये इसलिए जो है वजूद में है कि इन्होंने तकलीफ ही दी है अवाम को। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल। तो जनाब ये भुगतेंगे। अब करप्शन की है तो फिर क्यों की है भाई? मतलब आपके उनके पास खिलाफ केस चलना चाहिए ना, तो जो भी बिल्कुल corruption चलना का चाहिए। corruption उनकी का मराहत, मुकदमा होने उनकी चाहिए। रिटायरमेंट, उनका वो जो मतलब अब इन्होंने बना लिया है वो जस्टिस रिटायर्ड, हाँ। वो जाके फिर वकालत शुरू कर हाँ। लेंगे। तो मेहरबानी ये भी इनसे वो लकब वापस लें। इनका मतलब पूरा जिस तरह एक मार्शल लॉ होता है, ये पूरी एक मार्शल गैंग थी होता ना, है। फैज हाँ हमीद की क़यादत में पूरी एक गैंग हाँ तश्कील जी, हुई है, तो उस गैंग का ये भी हिस्सा थे। बिल्कुल। ये तो आखिरी इनको पत्ते जनाब में आखिरी जो है वो इनको एक कैफरे किरदार तक इनको जो है वो पहुंचना पहुंचना चाहिए। बिल्कुल और पहुंचना इनसे सारी मराद जो इन्होंने ली हैं हुकूमत पाकिस्तान से, कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचाया है वो इनसे रिकवर किया जाए। चाहिए। इनकी फैमिली जो बाहर जाके बैठे हैं, बच्चे इनके बाहर जाके बैठे हैं, मैं आपको वो क्या यार, मतलब इस पाकिस्तान का तो इन्होंने कोई हाल छोड़ा ही नहीं है। जी। ठीक है, एक शरीफ आदमी के लिए जिंदगी जो है वो अजीरन हो गई है। तो ये एक निज़ाम बचता था और ये भी भाईजान इन्होंने खराब इनको करने की कोशिश इन्होंने की है, तो लिहाजा इनके साथ कोई नरमी ना बरती जाए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये जब वो क्या कहते हैं कि बिल्ली में बिठाता दो दिन राखी रोटी वास्ते, तो फिर रखवाली में। यही कुछ होएगा ना। हम्म। तो इनके साथ जो है वो मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती राय है कि चीफ जस्टिस साहब को जो है वो चाहिए कि वो इनको कैफरे करतार तक जो है वो हाँ, और उन्होंने कुछ कल करे इसका ना करे, कम अज कम अपने अदारे को तो ठीक करें। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपने अज़ाइम का इरादा किया है कि इनको जो है इस्तीफा काफ़ी नहीं है। तो काजी फायज ईसा साहब पे भी केस बना था, वो रेफरेंस भेजा गया था उस वक्त की रियासत ने, फैज़ अमीन ने और दीगर बाजवा साहब ने मिलके, तो उन्होंने तो केसेस का सामना किया। सामना किया, और बिल्कुल। उन्होंने अब खानदान को भी अकाउंटेबल ठहराया, अपने आप को भी, कि जो है सामने लाओ। तो पूरी रियासत मिल के भी उनके खिलाफ कोई सबूत ना ला सकी। तो मेरे ख्याल से इनको भी सामना करना चाहिए, अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो देखिए इनके मेरा पास ख्याल है सामना कि तो करना मतलब चाहिए। अब हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, हम्म। जहां तक मतलब जो एक्शन हो रहे हैं पिछले दिनों से, तो मेरा ख्याल है कि कोई मतलब इनकलाब जो है वो आने वाला IMF ने कर्जे की मंजूरी भी दे दी है। है। अब ये देखे ना, खुशखबरियां आ रही हैं हम्म। पाकिस्तान में, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हम्म। मुल्क के जो दुश्मन है उनके साथ जब तक हम नरमी बरतेंगे हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये हम्म। मुनाफकत होती है, सीधी सी बात है कि किसी मुजरम को सजा ना देना, तो ये मुनाफकत ही होगी, ये क्या होगा। हम्म। अब अगर वो साबित होते हैं, बल्कि साबित हो चुके हैं किसी हद तक, तो उनसे उनकी मरात, उन्होंने जो भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, उनसे रिकवर किया जाए। बिल्कुल रिकवर, और केस चलना चाहिए बाकायदा, नैब और के उनको पास उन केस पे जाना चाहिए। हमेशा के लिए जो है वो किसी भी सरकारी या नीम सरकारी या प्राइवेटली तौर पर वो कोई काम ना करे। हाँ, और दूसरा मीडिया पे आने पे पाबंदी होनी चाहिए हाँ, ऐसे लोगों को, मीडिया पे आके बिठा के वो उनसे नहीं तबसरे लेना मीडिया शुरू पे कर हम देते हैं। कैसे कह सकते हैं, मीडिया में भी तो बेशुमार लोग ऐसे बैठे हुए हाँ हैं जिनकी बिल्कुल है। मतलब ना कोई अपनी क्वालिफिकेशन है, ना ये तो बड़ा इन्होंने मसला है ना। मतलब हमें एक शक्ल एक खूबसूरत सी अल्लाह पाक ने उनको अता कर दी, तो वो शुरू हो जाते हैं। आप उसको देख लें, इमरान रियाज को। हाँ, ठीक है, उसकी क्या कैलिबर है उसका, उसको कहा गया वो कि आगे क्या वो सुप्रीम कोर्ट में मतलब वो केस फाइल ऐसे करो। वो ऐसे, यार कुछ तो टक्कर के देखा ना। लोग थे ना, ऐसे तो ना वो करें। खुदा का खौफ करें कि आप लोग पैसे लेते हैं, आप लिफाफे लेते हैं और आके जो है वो अवाम में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, दुरुस्त तो बात ऐसे है। लोगों की जुबानें जो है वो फिर काटनी चाहिए। दुरुस्त बात है। जब इन पे दो तीन सहाफ़ी थे PTI के दौर में जिन पर हमला हुआ, उनमें एक असद अली तूर थे, एक मतीउल्लाह जान थे, उन पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे हमारे ऊपर हमला करने वाले एजेंसी के लोग थे, उन्होंने नाम लिए। इमरान रियाज को जब अगवा किया गया तो इमरान रियाज से पूछा गया कौन लोग थे, कहते मुझे तो नहीं पता कौन लोग थे। अगर आप में जुर्रत है तो फिर आप नाम लें ना, हाँ, आप टक्कर के नाम लोग लेके बताए तो सही ना तो जरा, सामना करें ना जरा। सामना करें ऐसे। मतलब ये कोई किसी ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया ना, हम्म। इनको मतलब ये खुद ही जानबूझ के सारा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, अच्छा। ड्रामा किया। हाँ जी, ये बड़े कमीने लोग हैं, मैं बताऊं आपको। हम्म। ये मुल्क का जो है वो नुकसान हमेशा करते हम्म। हैं।
या बाहर से फंडिंग लेते हैं और मुल्क के खिलाफ जो है वो बकवास करते हैं और इंतशार फैलाते हैं, अवाम में इंतशार दिलाते हैं। इनको जो है वो हमेशा के लिए इनको कैद में डाला जाए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये तो बिल्कुल एहतसाब तो बनता है ऐसे लोगों का ना, हाँ जी। जो रियासत के खिलाफ जाए तो फिर उनकी अकाउंटेबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। खुशखबरियों की आपने जहाँ पे बात की है, तो आज गैलप पाकिस्तान ने भी कोई अपने सर्वे किया है जी। नहीं तो ये मेरे लिए तो खुशखबरी नहीं है, ये खुशखबरी नहीं है, अवाम के लिए भी खुशखबरी नहीं है। एक हैरानकुन झटका दिया ना उन्होंने अरे अवाम वो को। चले हमें मतलब ये सर्वे सुरवे को आपको इतने पता है कि उन्होंने देखें। मैं आपको एक बात बता दूं, अवाम में आप जाएं, अवाम लालच में बेचारी भूखी मर रही है, उन्होंने वोट तो देना ही देना किसी को। बात सुने मेरी, कोई इनका हमदर्द नहीं है। आप मुझे बताएं कौन है इनका हमदर्द? कोई नहीं। तो फिर आप मुझे ये बताएंगे, आपको पता है कि इन्होंने गैलप पाकिस्तान ने सबसे मकबूल लीडर किसको करार दिया? नवाज शरीफ को दिया होगा, और किसको दिया? वो हवा बन गई है ना, हवा बनानी भी होती है, हवा सारा कुछ करना होता है। तो बरकैफ जी, लेकिन अल्लाह खैर करे। मियां नवाज शरीफ जो 63% अवाम की अवाम हमायत के साथ सबसे पहले नंबर पर है। 53% पर इमरान खान है और 43% देखिए मैं आपको एक बात, अगर तो आरटीएस सिस्टम ना बैठा, ठीक है, इलेक्शन डे पे इलेक्शन के नतायज जो हैं वो 1 घंटे में आने चाहिए, ठीक है, मंजर पे। अगर तो उसमें कोई हेर फेर ना हुई तो फिर तो मान लिया जाएगा कि ये जो सर्वे है ये बड़ा बेहतरीन किस्म का हुआ। अगर तो वही पिछली रूटीन चलती रही, धांधली का इल्जाम जो है वो आधे घंटे बाद या घंटे बाद या 2 घंटे बाद लगाना शुरू कर दिया, धुंध भी बहुत बढ़ेगी ना असल में, ये भी तो नहीं नहीं, धुंध तो वो जनवरी में है, फरवरी में तो धांधली होगी नहीं। अच्छा, हाँ, फरवरी में धुंध धांधली का कोई मिक्सचर तो नहीं मिक्सचर होगा अच्छा। डेफिनेटली। ठीक है, सर्दी है, इंटरनेट भी जो है वो आपके सामने बड़ा तकनीकी मसाइल। हाँ, पिछले दिनों भी मतलब जो है वो ठंडा पड़ गया था, जम जाता है, तो इसलिए जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। गैलो पाकिस्तान के सर्वे पे आपको एतमाद है या नहीं है? नहीं, मेरा कोई एतमाद नहीं। आपको 8 फरवरी को ही पता चलेगा। 8 फरवरी को पता नहीं, ये फिर वही बात, मैं जब इस निजाम को मानता ही नहीं हूं तो मैं कैसे कह लूं कि 8 फरवरी को सारा कुछ ठीक होगा? और नहीं यार, ये निजाम चेंज करना पड़ेगा, ये अवाम की राय नहीं होगी। ये देखिए आप, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस दिन होंगे ना, उस दिन मैं भी मतलब आपके साथ बैठ के कहूंगा कि जनाब कल पता चलेगा। ये तो सारा डिसाइडेड है, ये सारा जो है वो एक ड्रामेटिकली हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो ये हवा यहाँ पे बनाई जाती है। पाकिस्तान में तो इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होते हैं, आपको पता ही है यार। तो ये सिलेक्शन हो चुकी है, जिसकी हो गई है वो अल्लाह उसको मुबारक करे, और खौफ अल्लाह उसके दिल में डाले कि कम से कम मुल्क के साथ जो है वो शेयर करे और कुछ ना कुछ बेहतरी है। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलने जा रहे हैं या नहीं? कल आज भी समाअत हुई है, कल या बल्ला देंगे तक की उन्होंने पोट लेना, बल्ले से फर्क नहीं पड़ने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना, उनकी फर्क पड़ना। बड़े बड़े उन्होंने नाम जो है वो उतार दिए मैदान में। देखिए मेरी बात, तहरीक इंसाफ के साथ मुझे एक टाइम पे लगा हुआ था। अच्छा। वो तब हुआ था कि जब इन्होंने कंपेन एक चलाई थी कि जनाब हमने ये देखें जी, वो टिकट हमने दे दिया एक बार्बर को। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो केपीके के अंदर एक प्रोपेगेंडा था। तो वो फिर किधर गया? कोई बार्बर नहीं आया, वही वो जुंडल, वही वो शराब को गंडापुर शहद कहने वाले, ठीक है। तो ये सारा निजाम तो इनका कोई फर्क नहीं, ये मतलब ठीक है बल्ला, लेकिन मिलना चाहिए सियासी जमात है फिर भी। इस तरीके से जो है वो उनको उनके साथ नाइंसाफी ना हो, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने दादी का रोना तो रोना ही है, ये तो बात कंफर्म है। अगर वो जीत गए तो नून लीग वाले रोएंगे, पीपल्स पार्टी भी रोएगी, ठीक है। अगर पीटीआई जीत गई तो फिर दोनों रोएंगे, अगर हार गई तो फिर नून लीग जो है वो जश्न मनाएगी। अगर पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है तो वजीर आजम के कैंडिडेट क्या शाह महमूद कुरैशी है? अच्छा, शाह महमूद कुरैशी को कागजात ही मुस्तरद हो गए ना बेसिकली, उनके बेटे और बेटी लड़ रही है। नहीं केस दायर हो जाएगा ना, उधर से हो जाएगा, उनको रिलीफ मिल जाएगा वहां से। तो कैंडिडेट तो वही है फिर तो, यहाँ इसके अलावा तो मेरा ख्याल है कि कोई अली मोहम्मद खान है, लेकिन उसका इतना कुछ शेर अफजल मरवत भी है। शेर अफजल मरवत वकील है बड़े सीनियर, चले उनको अल्लाह कोई हिदायत दे तो कोई बेहतरी है। इसी नोट पे जी आज के प्रोग्राम को जो है खत्म करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं अपने नाजरीन से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इस पे अपनी राय जो है वो लाजमी
दिया करें, ताकि हम अगर कोई जो है वो बेहतरी लाना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी ही है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जो है वो वैल्यूएबल है। बिल्कुल। आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह ताला अवाम की राय भी आप तक पहुँचाएँगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का विज़िट भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी आने वाले चंद रोज़ में। ये भी आप इसी चैनल पे देख सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।